العلم سلطان. तो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस लेक्चर में रियल नंबर और उसके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे फाइंड करते हैं और वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिव रिकरिंग है या नॉन टर्मिनेटिव रिकरिंग है। तो इस लेक्चर में हम इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। आइए हम कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 5 है। Example, find the decimal expansion of 10 by 3. Find the decimal expansion of 10 by 3, 7 by 8, 1 by 7. 10 by 3, 7 by 8 and 1 by 7. ये हमारे पास कुछ रियल नंबर दिए गए हैं। इनका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है और ये बताना है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन इसके टर्मिनेटिंग रिकरिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 10 by 3 दिया हुआ है, इस 10 को 3 से डिवाइड करते हैं, उसी तरह 7 को 10 से डिवाइड करते हैं, 1 को 7 से डिवाइड करते हैं। अलग अलग डिवाइड करके हम देख सकते हैं। पहले 10 को हमने 3 से डिवाइड किया, क्या होगा, 3 टाइम जाएगा ये 1, फिर पॉइंट यहाँ 0 आ जाएगा, फिर 3 टाइम जाएगा, फिर 1, फिर यहाँ डेसिमल लग चुका है तो एक 0 हम यहाँ उतार सकते हैं, फिर 3 टाइम, फिर 9 आ गया, फिर 1, फिर यहाँ 0, फिर 3, फिर यहाँ 9 आया, फिर 1। यानी कि हम ये देख रहे हैं, अभी इस चीज़ की बात हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले सबको डिवाइड करके देख सकते हैं। अब यहाँ 7 को 8 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि नोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो पहले हम यहाँ डेसिमल बढ़ाएंगे, फिर यहाँ 0 आ जाएगा, डेसिमल लगाया, यहाँ 0 है। अब 8 टाइम्स ये जाएगा, 8 टाइम्स ये आपका जाएगा, फिर 64 होगा। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा, फिर डेसिमल लग चुका है तो यहाँ एक 0 आ जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा ये, 7 टाइम्स, ठीक है। ये हो गया 56। अब कितना बचेगा, 4। इसके बाद फिर यहाँ 4 आ गया, अब डेसिमल लग चुका है तो एक 0 हम उतार सकते हैं, फिर कितनी टाइम जाएगा, ये 5 टाइम्स, ये हो जाएगा 40। और ये पूरी तरीके से यहाँ 0 हो गया। अब तीसरा जो दिया हुआ है 1 by 7, तो 1 को डिवाइड करना है 7 से। इसमें भी क्या करेंगे, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो क्या करेंगे, डेसिमल लेंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, फिर 1 टाइम्स, ये 3 हो गया। अब क्या करेंगे, 7 इज ग्रेटर देन 3, फिर यहाँ डेसिमल लग चुका है, यहाँ 0 आ जाएगा, इसके लिए 0 यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। तो कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स, ये 28, फिर यहाँ 2 हुआ, फिर यहाँ 0 उतार लेंगे, फिर कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स, ये हो गया 14, फिर यहाँ सब्ट्रैक्ट किया तो 6। अब फिर वही 7 इज ग्रेटर देन 6, फिर हम क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर आएगा 8 टाइम्स, ये 4। अब क्या कर रहे हैं कि यहां पर 8 टाइम्स किया, फिर हम यहां पे 0 बढ़ाते हैं, फिर 5 टाइम्स,
5 टाइम किया, फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ 0, फिर ये 7 टाइम्स, फिर हो गया 4 9, रिमाइंडर 1 बचा, ठीक है ना। तो इसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर हम एक 0 लगाएंगे, एक 0 लगाएंगे तो फिर जाएगा 1 टाइम। अब आप एक चीज यहां देख सकते हैं कि ये पहले जैसा हो गया, पहले जैसा हो गया ना, 10 था 7 हुआ, 10 था 7 हुआ, फिर इसी तरह बढ़ते हुए यहां तक आएगा, मतलब चीजें यहां तक रिपीट हुई हैं, फिर यहां तक जो हुआ है फिर इसके बाद ये रिपीट होने वाला है। तो यहां से हमने पहले जो डिवाइड किया इसमें ये देख रहे हैं कि यहाँ रिमाइंडर जो है 0 नहीं आ रहा है, रिमाइंडर जो है 0 नहीं आ रहा है, ये चीजें रिपीट होती जा रही हैं। यहाँ पे हमने देखा रिमाइंडर क्या होगा 0 हो गया, यहाँ पे हमने क्या देखा रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, ये चीजें जो है रिपीट हो रही हैं। तो टू केसेस अराइज हियर, टू केसेस अराइज। केस फर्स्ट क्या कह सकते हैं हम, केस फर्स्ट में क्या कह सकते हैं कि रिमाइंडर becomes zero, ये वाला रिमाइंडर becomes 0 in the example 7/8, the remainder becomes 0 after some step. आफ्टर सम स्टेप, कुछ स्टेप के बाद हमने देखा इसका रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया। तो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ of 7/8 क्या हो जाएगा 0.875। डेसिमल एक्सपेंशन 7/8 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप ये समझ चुके कि किसी भी रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे फाइंड करते हैं, इस तरीके से। अब ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, कहेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन of such number is terminating। मतलब रिमाइंडर 0 हो गया, ये स्टॉप हो गया, एंड हो गया, इसका मतलब टर्मिनेटिंग। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है और टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। यहाँ पर जो रिमाइंडर हो गया 0 हो गया, यहाँ पे ये एंड हो गया, स्टॉप हो गई। अब इसकी जो कैलकुलेशन स्टॉप हो गई तो हम कहेंगे टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग मतलब एंड हो गया। अब दूसरे केस में हम क्या कहेंगे, दूसरा केस हम देखते हैं। दूसरा केस हम क्या देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम दूसरा केस यहाँ लिखेंगे। केस सेकेंड में हम ये कहेंगे रिमाइंडर never becomes 0 in the example। ठीक उसी तरह सेंटेंस रहेंगे, कुछ चेंज हो जाएंगे। in the example 10/3 and 1/7 the remainder
zero, never becomes zero after the remainder never becomes zero after certain stage. ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि रिमाइंडर जो है जीरो नहीं हो रहा है। ये केस फर्स्ट था, ये वाला केस सेकंड केस की बात हो रही है, इसकी और इसकी। रिमाइंडर जीरो नहीं हो रहा है तो डेसिमल एक्सपेंशन इसका क्या हो जाएगा? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3 का क्या हो जाएगा? 10/3 क्या है? 3.333 डॉट डॉट डॉट, ये चीजें रिपीट हो रही है। इसको हम लिख सकते हैं, इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं? 3.3। ये बार इसलिए लगाते हैं कि जो डेसिमल के बाद जो डिजिट रिपीट कर रही है उसके ऊपर बार लग जाता है। ये हो जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3 का, ये हो गया। एंड डेसिमल एक्सपेंशन 1/7, 1/7 में क्या होगा? 0.142857। हम कह रहे थे कि इसके बाद फिर चीजें रिपीट हो रही थी, फिर वही चीजें रिपीट हो रही थी, तो इसके ऊपर भी क्या लग जाएगा? बार लग जाएगा। ठीक है ना? तो इसका मतलब हम ये देख रहे हैं इसमें कि ये चीजें एंड नहीं हो रही, ये बढ़ते ही जा रहा है, 3 बढ़ते ही जा रहा है। यहाँ पे 142,857 ये भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ वो चीजें रिपीट भी हो रही हैं। तो ये कह सकते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ these नंबर क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब, बात को गौर से सुनिए, टर्मिनेटिंग मतलब जहां रिमाइंडर जीरो हो जाए, ये एंड हो जाए, इसके बाद अब आगे ना बढ़े, यहीं तक रिमाइंडर जीरो हो जाए तो टर्मिनेटिंग। अब ये आगे बढ़ता जा रहा है, ये आगे बढ़ता जा रहा है, कि क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। तो कहेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। अब एक बात आती है रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब, रिकरिंग मतलब जब चीजें रिपीट हो रही हैं, ये चीजें दोबारा रिपीट हो रही हैं तो रिकरिंग, और रिपीट नहीं हो रही है तो नॉन रिकरिंग। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये चीजें बार बार रिपीट भी हो रही है, 3 बार बार आ रहा है, तो 3 क्या हो जाएगा? रिपीट भी हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है। तो कहेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर, इन दोनों नंबरों का जो डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग और साथ ही साथ नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, रिकरिंग का आपको जो है क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा एग्जांपल कि कोई भी रियल नंबर हो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे फाइंड करते हैं, और जब डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड हो जाए तो उसको हम कह सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, उसके अनुसार। अब जो है कुछ अलग टाइप के एग्जांपल हम देखने जा रहे हैं। आपके बुक के कुछ अलग टाइप के एग्जांपल हैं, उनको हम करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन हम करेंगे और कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप करेंगे। आइए इसको मिटाते हैं, आप नोट कर सकते हैं और फिर हम अगला एग्जांपल देखते हैं। सॉरी, वो जो लास्ट में था वो रिकरिंग कर लीजिएगा आप लोग, वो नॉन रिकरिंग था, रिकरिंग कर लीजिए, रिपीट हो रही थी चीजें। अब एग्जांपल देखते हैं हम।
अब एक एग्जांपल है कुछ अलग टाइप का। एग्जांपल में क्या कह रहा है कि शो दैट बहुत आसान है, शो दैट 2678 is a rational number। क्या ये रेशनल नंबर है? कह रहा है कि दिखाइए क्या ये रेशनल नंबर है, इसे p वैल्यू की फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, हमारे पास क्या है, v है 3.142678। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे हम कर सकते हैं 3.142678 अपान, अब डेसिमल में कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 है तो 1 के साथ 60, 2 3 4 5 60 हो गया। तो क्या हो गया, ये जो देख रहे हैं p/q के फॉर्म में हो गया। तो हियर p इज इक्वल टू क्या है 3.142678 एंड q इज इक्वल टू 60, ये नॉट इज इक्वल टू 0 है। तो p/q की फॉर्म में भी है, अब p ये भी इंटीजर हो गया, अब q ये भी क्या इंटीजर हो गया, नॉट इज इक्वल टू 0। यही तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन थी कि कोई भी नंबर को हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं, अब p ये इंटीजर हो, q भी इंटीजर हो, q नॉट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, इट इज रेशनल नंबर। ठीक, अब इसके बाद अगला एग्जांपल, इसको नोट कर सकते हैं। आइए अगला एग्जांपल है, शो दैट, ये जो एग्जांपल बताने जा रहे हैं इसी के बेस पर एक्सरसाइज में कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। तो इस एग्जांपल्स को गौर से ध्यानपूर्वक देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। इसी के बेस पर हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन आसानी पूर्वक कर सकते हैं। क्या कह रहा है, शो दैट 0.3333 ये चीजें रिपीट हो रही हैं। आगे लिख दिया 0.3 बार, 3 रिपीट होगा, 3 के ऊपर बार। कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म in the form p and q in the form p/q, जहां पे p और q क्या है, p and q क्या है, इंटीजर है, इंटीजर्स हैं एंड q नॉट इज इक्वल्स टू, ठीक है ना। इसको कह रहा है कि p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करिए, दिखाइए कि क्या ये p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है जहां p q इंटीजर्स हो, q नॉट इज इक्वल टू 0। देखिए इसको करने की क्या टेक्निक है, क्या रूल है इसे करने का। तो पहले हम सबसे पहले इसको मान लेते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू 0.3 बार, यही है ना। इसको क्या लिखा है 0.3333 एंड रिपीट कर रहा है ये चीज। इसको हम मान लिए x इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, 1 डिजिट रिपीट कर रहा है, तो लिखेंगे सिंस 1 digit is repeating 1 digit is repeating, then multiplying by 10 both side,
1 डिजिट रिपीट कर रहा है तो 10 से दोनों साइड पे आ जाएंगे मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें भी इसमें भी, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू, जब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब जब 10 से मल्टीप्लाई होगा डेसिमल कहां पे चला जाएगा, अपने राइट हैंड की तरफ, यानी कि एक डिजिट राइट की तरफ चला जाएगा, क्या हो जाएगा 3.333, ये तो 3 रिपीट हो रहा है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज हो गई। अब देखिए, अब ये 10x को एज इट इज इसी तरह रहने दीजिए, इसको हम जो है कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 3 प्लस 0.333, ये चीज देखिए, इस चीज को हमने कुछ नहीं किया, इस चीज को हमने इस तरीके से लिख दिया, तो अब इसको फिर ऐड करेंगे वही चीज आ जाएगी, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आप गौर से देखिए कि ये क्या है, ये वही हमारा पहले वाला x है, x इज इक्वल टू, तो इसकी जगह हम x पुट कर देते हैं, ये 10x इज इक्वल टू 3 प्लस, इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं x पुट कर सकते हैं। अब ये x जब लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, इसके आगे का जो साइन प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। जब चीजें इधर से इधर आती है तो उनके साइन में क्या होता है चेंज, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है तो क्या डिवाइड। आइए 10x माइनस x इज इक्वल टू 3, ये 10x में से एक x जाएगा, कितना बचेगा 9x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/9, या क्या हो गया 1/3, ये हो गया। इसको हमने क्या किया p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, हियर p is equals to 1 and q is equals to 3, जो कि not is equals to 0, यही हमारा आंसर हो गया। तो ये एग्जांपल आप लोग को क्लियर हो गया। अब इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर आपकी एक्सरसाइज पे हम आएंगे, इसको नोट करिए। आप इसके शॉर्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद में नोट कर लीजिएगा। अगला एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल में कह रहा है शो दैट show that 1.272727 डॉट ये रिपीट हो रहा है, ऐसे लिख दिया है 1.27, ठीक है। सेंटेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q where p and q integers and q not is equal to 0। क्या इसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पे p और q क्या हो इंटीजर्स हो और q not is equal to 0। तो ठीक पिछले वाले एग्जांपल की तरह इसको करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं, पहले मानते हैं कि इसको x बराबर लेट x is equals to 1.27, यही ना, इसको हम लिख सकते हैं वही चीज लिखा हुआ है 1.2727, ठीक है। यहाँ पर अब एक बात जो है ध्यान देने की जरूरत ये है, वहां पिछले वाले एग्जांपल में 1 डिजिट रिपीट हो रही थी, 1 डिजिट जब रिपीट हो रही थी तो हम मल्टीप्लाई कैसे किए थे 10 से, यहाँ पर 2 डिजिट जो है रिपीट हो रही है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से। सिंस 2 डिजिट are repeating, then multiply by 100 both side, ठीक। देखिए मल्टीप्लाई जब कर रहे हैं तो इधर अगर करेंगे उधर भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई बोथ साइड, क्या मिलेगा हमको, इसमें करेंगे 100x, इसमें करेंगे तो अब वही 10 से मल्टीप्लाई करें तो 1 डिजिट डेसिमल राइट की तरफ चला गया, अब 2 से जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल जो हो जाएगा 2 डिजिट राइट की तरफ चला जाएगा, क्या हो जाएगा 127 पॉइंट, यहाँ डेसिमल चला गया 27 ये हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 126, इसको हम लिख सकते हैं 126 प्लस 1.27 डॉट, ठीक है। इस चीज को हम ये लिख सकते हैं क्योंकि फिर हम ऐड जब करेंगे 126 1 कितना हो जाएगा 127
डेसिमल 272727 ये चीज, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं आता क्योंकि इसी को हमने इस तरीके से लिख दिया है। इसको हमने बनाने के लिए, कैसे बनाने के लिए, ये 126 प्लस ये क्या हो गया आपका पहले वाला x, जो आपने x माना है, x बराबर क्या माना है, ये मान लिया है, वही चीज है, यहाँ रख दिया है x, फिर वही x इधर आ जाएगा तो 100x माइनस x इज इक्वल टू 126 और फिर 100x में से 1x जाएगा तो 99x इज इक्वल टू 126, तो x इज इक्वल टू 126 अपॉन 99, ठीक है ना, 126 अपॉन 99। फिर ये p बाई q की फॉर्म में हो गया, p बाई q की फॉर्म में हो गया, here p is equals to 126 and q is equals to 99 जो कि नॉट इज इक्वल्स टू 0। यही आपका क्या हो गया, आंसर्स हो गया। इसको नोट किए। फिर लास्ट एग्जांपल आपको बताएंगे और कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसका जो है एक्सरसाइज में यूज है, तो इस चीज को आप पहले नोट करें। देखिए सब वही क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा उसमें हेरा फेरी कर दिया है, मतलब समझने के लिए सब एक जैसे क्वेश्चन हैं। तो अगला एग्जांपल क्या कह रहा है कि शो दैट 0.353535 शो दैट 0.2 ठीक 2 35 डॉट इसको लिख भी दिया है 0.2। रिपीट क्या हो रहा है इसमें, रिपीट तो 35 रिपीट हो रहा है, तो बार कहाँ लगेगा 35 के ऊपर लगेगा ना कि 2 के ऊपर, 2 तो रुका हुआ है, उसके बाद 35 रिपीट हो रहा है, तो बार कहाँ लगेगा 35 के ऊपर, ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसको भी बताना है कि इसे p बाई q के फॉर्म में क्या हम लिख सकते हैं, और जहाँ p और q क्या हो इंटीजर्स हो, पूर्णांक हो, q क्या हो नॉट इज इक्वल टू 0, नॉट इज इक्वल टू 0 हो, तो फिर वही काम करते हैं कि शुरुआत से लेट x इज इक्वल टू 0.235 बार, इसी को लिखा हुआ है 0.2353535 डॉट ये चीज, तो x बराबर ये मान लिया। अब यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो लिखेंगे सिंस 2 डिजिट्स आर रिपीटेड देन मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड्स, तो वी गेट हमको क्या मिल जाएगा 100x इज इक्वल्स टू 0.23 हो जाएगा। ये जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल कहाँ चला जाएगा, अपने राइट साइड 2 डिजिट के बाद लगेगा, तो ये हो जाएगा 23.53 और क्या 53 ये डॉट, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी हमारी कि हमको जो है इस तरीके से बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ये लिख देंगे डायरेक्ट 0.2353535 डॉट, ये लिख दिया हमने x के जैसा पहले बना लिया। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, ये हो जाए तो 23 तो 23 आ जाएगा इसमें, 23 प्लस 23.3, ठीक है ना, 3 इसमें ऐड करेंगे। देखिए 23 0 में ऐड हो जाएगा 23, 3 का इसमें ऐड कर लेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर वही चीज 35, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया 23.3 प्लस ये क्या है आपका पुराना वाला x है, तो यहाँ x लिख देंगे, ठीक है, फिर वही x इधर उठ के आएगा तो 100x माइनस के x इज इक्वल्स टू 23.3, यहाँ पे हो जाएगा 99x इज इक्वल्स टू 23.3 अपॉन के 23.3 हो जाएगा, फिर x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 23.3 99, इसी को हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 23.3
3 या 99, अगर डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ 0 चला जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। 23,233,990, ठीक है, ये हो गया। तो किस फॉर्म का हो गया हमारे पास, P/Q का फॉर्म का हो गया। और यहाँ पर हेयर, यहाँ P क्या है, P इज इक्वल्स टू 233 एंड Q इज इक्वल्स टू 990, जो कि क्या है, नॉट इज इक्वल टू 0। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये बात क्लियर हो गई कि 1 डिजिट रिपीट कर रहा था तो हम कैसे करें, 2 डिजिट रिपीट कर रहा था तो किस तरीके से करें, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो है 2 स्टेटमेंट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, ये स्टेटमेंट जो आपकी बुक में दिए गए हैं उनको मैं लिखवा देता हूँ और उसको आप ठीक से समझने की कोशिश करिएगा। उसके बाद एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं। आइए स्टेटमेंट, पहला तो ये कह रहा हो, पहला ये कह रहा है कि द डेसिमल एक्सपेंशन, पहला क्या कह रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, the decimal expansion of rational number or terminating और ये और है, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग, यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, टर्मिनेटिंग और या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग की स्पेलिंग क्या है, ठीक है। ये कह रहा है कि रेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, या तो टर्मिनेटिंग होता है, मतलब रिमाइंडर 0 हो जाते हैं, कैलकुलेशन स्टॉप हो जाती है, या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, मतलब कि रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, वो बढ़ता जा रहा है और रिकरिंग साथ ही साथ वो चीजें रिपीट हो रही हैं, वही रिपीट हो जा रहा है, क्वेश्चन जो आ रहा है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक नहीं रहा, स्टॉप नहीं रहा, बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ क्या है, रिकरिंग है। ये रेशनल नंबर की बात हो गई। या तो एक डेफिनेशन इसी में और कह रहा है कि, एक डेफिनेशन क्या कह रहा है कि a number whose decimal expansion terminating और non terminating recurring, अगर कोई ऐसा नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो गया या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, तो वो नंबर क्या है, वो नंबर है रेशनल नंबर। ठीक बात क्लियर है। कह रहा है कोई रेशनल नंबर, ये कोई रेशनल नंबर है तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग क्लियर, या तो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिकरिंग हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फिर उसी में दूसरी बात ये कह रहा है कि अगर कोई नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग, कोई भी नंबर है मगर जब उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, तो नंबर क्या होगा, रेशनल होगा, ना कि कोई रेशनल नंबर, वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर,
इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर आर नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है ना? फिर उसके बाद a number whose decimal expansion a number whose decimal expansion non terminating non recurring ठीक है ना? वो क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। क्लियर? यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर ये इरेशनल नंबर है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्वोशंट जीरो, रिमाइंडर जीरो नहीं होगा, क्वोशंट क्या होगा? बढ़ता ही जाएगा। नॉन रिपीटिंग मतलब वो रिपीट नहीं करेगा, क्वोशंट जो है रिपीट नहीं करेगा, वो अलग अलग आता जाएगा डिजिट। अब कोई नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो तो नंबर कैसे हो जाएंगे? इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे। ये दो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसका यूज जो है आपकी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। इसी के बेस पे एक क्वेश्चंस ने आपसे पूछा है। तो आइए इसको नोट करिए, फिर हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आप करेंगे। चलिए इसको हम निकालते हैं। आपकी एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज क्या है? 1.2 1.3 एक्सरसाइज 1.3। देखिए डेली आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, कुछ एग्जांपल मिलेंगे और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज मिलेंगे। एक लेक्चर्स बनाने का पीछे जो रीजन है यही है कि एक लेक्चर्स में सारी बातें क्लियर हो जाए ताकि हम दूसरे लेक्चर्स में न्यू चीजों को देखें। तो आइए एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्या दिया है? 36/100। दूसरा क्या दिया हुआ है? 1/11। तीसरा क्या दिया हुआ है? 4/1/8। ठीक है। चौथा क्या दिया हुआ है? 3/13। पांचवा क्या दिया हुआ है? 2/11। छठा क्या दिया हुआ है? देखिए 329/400। एक बार चेक कर लीजिए क्वेश्चन सही लिखा गया है। ठीक है। देखिए इस एक्सरसाइज में क्या पूछा है कि आपको इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताइए और ये बताइए कि डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है। वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है? तो हमें क्या फाइंड करना है? इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताइए। डेसिमल एक्सपेंशन और काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, काइंड प्रकार बताइए। ठीक है ना? ठीक है ना? सबसे पहले देखिए हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, एक ही क्वेश्चन कराएंगे 36/100 वाला। इसके बेस पे आप ये कर लेंगे। 1/11 कराएंगे, इसके बेस पे आप 2/11 वाला क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है ना? हम 4
1/8 ये वाला क्वेश्चन बताएंगे। और ये लास्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट कुछ नहीं है, ये कुछ भी डिफिकल्ट नहीं, सबसे आसान क्वेश्चन यही है, मगर थोड़ा डिजिट्स जो है बड़े दे दिए गए हैं, तो इसलिए आप लोग को घबराहट होती होगी कि बड़ा क्वेश्चन कुछ बड़ा नहीं है, मगर फिर भी हम इसको जो है बता देंगे। तो आपको हम 4 क्वेश्चन बताएंगे, 2 क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इसका डेसिमल एक्सपेंशन तो v है, पहला वाला v है। हमारे पास क्या दिया हुआ है 36/100, इसको हम डिवाइड करते हैं, ये तो बचपन से आप देखते आ रहे हैं 100 से डिवाइड करेंगे 36, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 100 से डिवाइड करेंगे ना, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से क्या है छोटा है, तो यहाँ डेसिमल लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 0, ये 3 टाइम्स जाएगा 300 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा 60 बचेगा, फिर एक 0 हम बढ़ा दें, डेसिमल लग चुका है तो एक 0 हम अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 6 टाइम जाएगा, ये हो जाएगा 600, ठीक है ना। ये 0 रिमाइंडर क्या हो गया बिकम 0, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 36/100 क्या हो गया 0.36, ठीक है ना। रिमाइंडर बिकम 0, रिमाइंडर 0 आ गया तो क्या हो गया डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया इसका ये, और डेसिमल इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है टर्मिनेटिंग, डेसिमल expansion of this number क्या है is terminating मतलब प्रोसेस एंड हो गया, is terminating, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, ये वाला 1/11 हमारे पास क्या है v है, v है हमारे पास क्या है 1/11, फिर इसे भी वही यहाँ पे न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो क्या करेंगे 11 से 1 में डिवाइड तो हो नहीं सकता, तो क्या करेंगे यहाँ पर हमें डेसिमल बनाएंगे, यहाँ 0 फिर भी नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो फिर हम यहाँ 0 लेंगे, ठीक है ना, फिर यहाँ 0 हो जाएगा, कितने बार आएगा 9 टाइम्स, ठीक है, फिर 1। अब यहाँ एक डेसिमल लग चुका है तो एक 0 अपनी तरफ से उतार सकते हैं, मगर दूसरा 0 लेने के लिए हमें फिर यहाँ 0 लेना पड़ेगा, फिर 0, फिर वही करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये चीजें जो है रिपीट होती जाती हैं, तो डेसिमल एक्सपेंशन एक्सपेंशन ऑफ 1/11 कितना हो गया 0.09, ये चीज बढ़ती जा रही है, इसको हम लिख सकते हैं 0.09 बार लगा देंगे दोनों में, ठीक है ना। 0.09 क्या होता है रिपीट होता जा रहा है, लिख सकते हैं हम। फिर इसके बाद क्या लिख सकते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर क्या है, देखिए एंड तो नहीं ना हुआ, प्रोसेस बढ़ते ही जा रहा है, तो क्या कि नॉन टर्मिनेटिंग, और फिर रिपीट भी हो रहा है, तो रिकरिंग मतलब रिपीट भी हो रहा है, और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, दिस नंबर नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, ठीक है। यहाँ पे बात क्लियर है, इसको आप नोट करें। अगला एग्जांपल क्या है, क्वेश्चन नंबर इसको आप नोट करें।
ये नोट हो चुका स्टूडेंट्स। अब हम जो है ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हम देखेंगे, फिर अगले क्वेश्चन। ये वाला भी है तीसरा, तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, उसके बाद छठा क्वेश्चन। ये आप कर सकते हैं इसके बेस पर, ये आप कर सकते हैं इसके बेस पर। तीसरा क्या है, वी है 4 से 1/8 इसे बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 8 की 4 में, फिर इसमें ऐड कर देते हैं, तो 8 4 जा 32 प्लस 1 33/8। ठीक है, ये अब p by q की फॉर्म में हो गया। इसको हम 33 को 8 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, कितने बार जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है 1। अब यहाँ क्या करेंगे, डेसिमल लेंगे, 0 1 टाइम जाएगा, फिर 2, फिर यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, तो फिर 2 टाइम्स, फिर 4 बचा, यहाँ 0 5 टाइम, रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है ना। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर दिस एंड डेसिमल एक्सपेंशन इस क्या हो जाएगा, दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग। हम लिख सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 4 on 8 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 4.125। डेसिमल एक्सपेंशन इसका ये, एंड डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, एंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर क्या हो गया, रियल नंबर टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग इसलिए कि यहाँ पर प्रोसेस स्टॉप हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। अब आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये नोट कर लीजिए। छठा वी है 329 अपान के 100, फिर वही डिवाइड की, क्या हो जाएगा 3 टाइम, ठीक है ना, 29, फिर डेसिमल 2 टाइम्स, फिर 90 9 टाइम, रिमाइंडर 0। इस बात को भी लिख सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 329 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 29। ये डेसिमल एक्सपेंशन किसी भी नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन, इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, एंड डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, रिमाइंडर 0 हो गया, प्रोसेस स्टॉप हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया, प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप हो गया। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ क्या है, टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 की बात थी, इसको आप नोट करें।
अमेटा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि 1/7 इज इक्वल्स टू 0.14 2857 142857। अब ये क्या कह रहा है कि ये रिपीट है कि ये 1/7 इज इक्वल टू ये दिया हुआ है आपके क्वेश्चंस में। अब वो ये जानना चाह रहा है कि 2/7 3/7 और 4/7 और 5/7 एंड लास्ट 6/7, वो इनका डेसिमल एक्सपेंशन जानना चाह रहा है। अब बिना जो हम पिछले जो प्रोसेस से किए हैं भाग दे के उस तरीके से नहीं कह रहा है। कह रहा है 1/7 इज इक्वल टू ये दिया गया है, आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताइए। डेसिमल एक्सपेंशन बताना क्या करेंगे, इसको कुछ सोचने की ज्यादा बात नहीं है। यहाँ पर 2/7 है तो इसको लिख सकते हैं 2 × 1/7, ठीक है। फिर इसको लिख सकते हैं 3 × 1/7, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं 4 × 1/7, इसे लिख सकते हैं 5 × 1/7, इसे लिख सकते हैं 6 × 1/7, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 × 1/7 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0.142857। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप खुद से कर सकते हैं। अपने से खुद से करने की ज्यादातर कोशिश करिए। 3 × फिर वही 0.142857, ठीक है। फिर 4 × 0.142857, फिर वही 5 × 0.142857, फिर 6 × 0.142857, ठीक है। ये चीज हो गया क्लियर। 2 × 1/7 2 × this, 3 × 1/7 3 × this, 4 × 1/7 4 × this, 5 × 7 5 × this, 6 × 1/7 6 × this, और 1/7 इज इक्वल्स टू दिस। तो इसको यहाँ पे रख दिया। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए आप इजीली। 2 की 7 में 14 क्या हो गया, मल्टीप्लाई करके हम लिख देते हैं ठीक है। ठीक है, फिर क्लियर। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्लियर। फिर सॉरी इसके सामने है ये आप मल्टीप्लिकेशन एक बार खुद से करके देख सकते हैं, कोई डिलीट इधर उधर हो गया आपको। तो यही था डेसिमल एक्सपेंशन। ये 1/7 इज इक्वल टू ये दिया था। इसका डेसिमल एक्सपेंशन पूछ रहा था। पिछली वाली जो है
बिना उसके यूज किए हुए प्रोसेस को इस तरीके से पूछा। तो ये हमारे पास 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 थे, वो डेसिमल एक्सपेंशंस ये हो गए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला है 10.6, इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 0.47, इसको भी आप खुद करेंगे। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 0.001। एक बार क्वेश्चन की फिर से जांच कर लेते हैं। 0.6, 0.47, 47, सिर्फ 7 पे दिया हुआ है, सिर्फ 7 पे, ठीक है। ये फिर 0.001 दिया। देखिए ये वाला क्वेश्चन इसको कह रहा है कि इसको P/Q की, ठीक है ना, इसको एक्सप्रेस कीजिए P/Q की फॉर्म में। एक्सप्रेस द फॉलोइंग in the form P/Q, in the form P/Q where P and Q integers। ये बातें आप जानते हैं कि where P and Q are integers and Q not equals to, इसको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 0.6 बार, पिछला एग्जांपल हमने कराया 0.3 बार, उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ठीक उसी तरीके से आप कर सकते हैं, बस 3 की जगह 6 दे दिया। इस क्वेश्चन को आप खुद करने की कोशिश करिए। इस क्वेश्चन को हम बताते हैं थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बस अगर आप करेंगे तो खुद से कर सकते हैं, मगर मैं बता देता हूँ इसको। देखिए दूसरा क्वेश्चन 0.47, इसको क्या करेंगे, वही मान लेते हैं लेट x इज इक्वल्स टू 0.47 बार। ये क्या है, यह है क्या 0.4777 बार कहाँ लगा हुआ है, 7 के ऊपर लगा हुआ है, 7 रिपीट हो जाए, ठीक है ना। अब कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, सिंस 1 digit is repeating, clear, 1 digit is repeating, then multiplying by, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 होल साइड, ठीक है ना। वी गेट क्या मिल जाएगा, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x, यहाँ देखिए जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या चला जाएगा, 1 डिजिट राइट साइड 4.777, क्लियर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पिछले एग्जांपल से हम कर चुके हैं। अब देखिए ये 10x एज इट इज, अब इसको जो है हम x की तरह बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसे क्या लिखेंगे, पहले मैं लिखते हैं इसकी तरीके, पहले इसको उतार देते हैं 0.47477, ठीक है ना। अब इसमें क्या चीज ऐड की जाए कि इसके जैसा हो जाए, तो देखिए अगर इसमें 3 ऐड हो जाए तो 4 और 3 क्या हो जाएगा 7, और उसके बाद तो 7 है ही है, तो ये हो गया 3। अब ये पॉइंट, अब ये 0 में 4 ऐड हो जाए तो 4 और 0 मिलके 4 हो जाएंगे, ये क्लियर। तो मतलब 4.3 को अगर इसमें ऐड कर दिया जाए इसके जैसा हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ये है कि इसको, इस नंबर्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसे लिखने के पीछे जो वजह है, जो रीजन है वो क्या है कि हमको यहाँ पर चाहिए x, और ये है पूरा x ही, ठीक है, 0.4777, 0.4777, ठीक है ना, ये है x। अब इस x को उठा के इधर लाइए, 10x - x is equals to 4.3, ये हो गया 9x is equals to 4.3, x is equals to 4.3/9 is equals to 43/, ये क्या हो गया आपका
आंसर्स। क्या कह सकते हैं कि या थोड़ा सा लिख भी लीजिए कि हियर ये किसकी फॉर्म में हो गया, p बाई क्यू की तरह हो गया, और लिख सकते हैं कि हियर p is equals to 43 and q is equals to 9, जो कि not is equals to 0। तो हमने क्या देखा कि हमने 0.47 बार को p बाई q की फॉर्म में कन्वर्ट किया, आपके फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया, p जो है इंटीजर्स, q इंटीजर not is equal to 0। क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। क्या है, मान लेते हैं लेट, उसको भी लेट x इज इक्वल टू 0.001, ठीक है, पूरे को बार लगा हुआ है, पूरे को बार लगा हुआ, ठीक है ना, क्लियर। जिसको हम लिख सकते हैं 0.001 डॉट डॉट, क्या रिपीट हो रहा है 001 001 001, ये रिपीट होता जा रहा है, तो इसको हमने ये लिख दिया। अब क्या करेंगे, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 3 डिजिट, सिंस 3 digits are repeating, then multiply by किससे, 1 डिजिट रिपीट हुआ 10 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट रिपीट हुआ 100 से मल्टीप्लाई, 3 डिजिट रिपीट हुआ तो 1000 से मल्टीप्लाई on both sides। we get क्या मिलेगा, 1000x is equal, अब देखिए जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल रूट कहां चला जाएगा, 3 डिजिट राइट हैंड साइड, अपने राइट साइड चला जाएगा 3 डिजिट, ये क्या हो जाएगा 1.001 इसी तरीके से। अब फिर हमें x की तरह बनाना है तो हम क्या लिखेंगे 1 प्लस 001 ये 001 ये, ठीक है ना। जब हम इसमें ऐड करेंगे इसको हम लिख सकते हैं ये चीज ना, जब फिर ऐड करेंगे तो 1 डॉट 001 उसी तरीके से हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये किसके जैसा हो गया 0.001 ये x हो गया, तो 1 प्लस इसकी जगह x, फिर x इधर आएगा तो 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1, ये 90 999 इज इक्वल टू 1, x भी x इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये किस फॉर्म में होगा p बाई q, लिख सकते हैं here p is equals to 1, q is equals to 999 not equals to, इस फॉर्म में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 4 में स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4 ये कह रहा है एक्सप्रेस 0.999, मतलब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 में ये कह रहा है 0.999 ऐसे करके डॉट डॉट करके है, कह रहा है एक्सप्रेस in the form p by q, in the form p by q, इसे p by q फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। जैसा कि हमने कई एग्जांपल भी किए हैं और एक क्वेश्चन भी किया है, तो उस बेस पे आप क्वेश्चन नंबर 4 को खुद से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में उसने क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5 में वो पूछ रहा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ digit be in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17, perform the division to check your answers। मतलब ये कह रहा है कि 1/17 दिया हुआ है
और कह रहा है कि 1 को 70 से डिवाइड करेंगे, 1 को 70 से डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशिएंट आएगा वो कितने डिजिट बाद रिपीट होगा। तो आप इजीली इसको पहले डिवाइड करिएगा, 1 को 70 से डिवाइड कीजिएगा, फिर देखिएगा यहाँ पर कि जो क्वोशिएंट आएगा, डिवाइड इसलिए नहीं कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लंबा जाएगा और वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, तो इसको डिवाइड करिएगा, फिर आप देखिएगा कितने जो है क्वोशिएंट के बाद वो डिजिट रिपीट करता है, जितने क्वोशिएंट के बाद वो डिजिट रिपीट करता है वही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन 6 की। थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 ये कह रहा है कि look at the several examples of rational number in the form p by q where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? कह रहा है कि रेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल देखिए जो p by q के फॉर्म में हो और उनके पास कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और ना अदर देन 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो और वो जो डेसिमल एक्सप्रेशन हो वो क्या हो, टर्मिनेटिंग हो। जैसे हम फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे फॉर एग्जांपल कुछ हम जो है रेशनल नंबर्स लेते हैं जिनका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या हो, टर्मिनेटिंग हो और जो प्राइम फैक्टर जो उनका जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर हो वो क्या हो, उसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और ना। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं 2/5 तो हम देख रहे हैं कि जो न्यूमरेटर है 2 है, ये भी प्राइम नंबर है, ये क्या है डिनोमिनेटर 5 जो है ये भी प्राइम नंबर है और कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं। ये है क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ठीक है ना। है क्या ये डेसिमल एक्सप्रेशन जो इसका है टर्मिनेटिंग। उसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं हम, इसी का उल्टा कर लेते हैं 5/2, इसको क्या कहेंगे कि 2 टाइम्स जाएगा फिर ये 2.5, तो यहाँ से 2 केस निकल के आता है, ये तो कहेंगे कि जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या है, ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है और फिर क्या करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना, टर्मिनेटिंग है। देखिए टर्मिनेटिंग यहाँ रुक गया है, स्टॉप हो गया है, टर्मिनेटिंग है। अब अगर हम 3/7 लेते हैं, 3/7 लेते हैं, 7 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा 3/7 ना, तो 3 को 7 से डिवाइड करेंगे, 3 को 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा 0 पॉइंट बढ़ाएंगे यहाँ 4 टाइम्स 28, 2 फिर 0 फिर 7 2 जा 14 फिर 6 फिर 0 फिर 8 7 8 जा 56, तो यहाँ पे फिर 4 फिर 0 बढ़ाएंगे फिर 5 टाइम्स, मतलब हम देख रहे हैं कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, एंड नहीं हो रहा, ये क्या होता है बढ़ते ही जा रहा है। तो अब फिर उसने आगे ये पूछ दिया है कि व्हाट प्रॉपर्टी, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, मतलब क्यू की कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी जिसके लिए ये इसके पास जो कॉमन फैक्टर हो 1 हो, 1 के अलावा कुछ ना हो और इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं क्यू मस्ट हैव प्राइम फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 2 and 5, मतलब Q जो होना चाहिए डिनोमिनेटर Q जो होना चाहिए प्राइम फैक्टर होना चाहिए किसका 2 and 5 का, तभी जो हो जाएगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिव होगा और ये इसके पास कॉमन फैक्टर हो 1 के अलावा कुछ नहीं होगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 7।
क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये कर रहा है राइट 3 numbers whose decimal expansion, write 3 numbers whose decimal expansion are non-terminating non-recurring। ठीक है ना, मतलब कह रहा है ऐसे 3 नंबर्स बताइए जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग। तो हम ऐसे 3 नंबर बता सकते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो। कह रहा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो। जैसे ये एक ले लेते हैं 0.01 001 001 00001 इस तरीके से। देख रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है कि नहीं। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये कहीं नहीं हो रहा, फिर इसके बाद भी बढ़ते जाएंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गए। नॉन रिकरिंग का मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा है। ये पहले 01 आया, 001 आया, 0001 आया, फिर 00001 आया, मतलब ये क्या है, नॉन रिकरिंग भी है। उसी तरह एक और एग्जांपल हम बना सकते हैं अपनी तरफ से। एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ये 0.20 200 2000 फिर 202 202 फिर 2000 ले सकते हैं। इस तरीके से हम देख रहे हैं, यहाँ एक जीरो और बढ़ा दिया, ठीक है ना। हम देख रहे हैं कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये बढ़ते ही जा रहा है। और नॉन रिकरिंग रिपीट भी नहीं हो रहा है। पहले 20 आया, फिर 2002 आया, फिर 20002 आया, फिर 20002 आया। तो मतलब ये क्या हो गया, रिपीट भी नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नॉन रिकरिंग भी है। 3 पूछा है, एक और लिख लेते हैं। 3 पूछा है ना, एक और लिख लेते हैं। 0.03 003 0003 0003 ये, ठीक है ना। ये भी हम देख रहे हैं क्या है, ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ये बढ़ते ही जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हो गए और फिर नॉन रिकरिंग भी है क्योंकि रिपीट नहीं कर रहे हैं। 03 फिर 003 फिर 0003 फिर 00003 मतलब नॉन रिकरिंग भी। तो हमारे पास 3 नंबर्स ऐसे आ गए जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। फाइंड 3 डिफरेंट irrational number, 3 different irrational numbers between the rational number किन रेशनल नंबरों के बीच में, 5/7 एंड 9/11। कह रहा 5/7 और 9/11 के, ये रेशनल नंबर 5/7 और 9/11 के बीच में 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर चाहिए। तो पहले सबसे क्या करेंगे, इस 5 को 7 से डिवाइड करेंगे, 9 को 11 से डिवाइड करके पहले हम नंबर्स निकालेंगे। फर्स्ट सॉल्यूशन में फर्स्ट वी विल डिवाइड, क्या डिवाइड, 5 को 7 के द्वारा एंड 9 को 11 को। क्या मिलेगा, वी गेट 5 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा, छोटा डेसिमल लेंगे 0 7 टाइम्स, ठीक है, फिर 1 फिर 0 1 टाइम्स, ठीक है ना, फिर 3 टाइम्स 0 4, सबको तो आते ही होगा ये सब, 2 फिर 0 फिर 1 टाइम्स 2 टाइम्स
फिर कितना हुआ 6, फिर ये 0 8 टाइम्स, फिर 4, फिर 0, फिर 5 टाइम 35, फिर 6 आया, फिर 0, फिर ये चीज, ठीक है ना। सॉरी ये 5 होगा, यहाँ 0, ये क्या हो जाएगा, फिर वही चीज, मतलब वही चीज फिर से रिपीट होने जा रही है। अब हम देखें 50 आ गया, ये पहले भी 50 था, तो अब फिर से वही चीजें रिपीट होंगी, मतलब ये चीजें क्या हो जाएंगी, फिर से 7 1 4 2 8 5 आ जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर हम फिर इसको डिवाइड करते 9 को 11 से, 9 को डिवाइड करते 11 से, तो क्या मिलता है, या फिर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो डेसिमल बढ़ा है 0, फिर 8 टाइम्स 2, फिर 0 1 टाइम्स, कितना है 9 0, फिर 8 टाइम्स, फिर 2 0, फिर 1 टाइम्स, फिर 9 0, फिर 8, मतलब वही चीज फिर से रिपीट होने जा रही है, रिपीट होने जा रही है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, द रिक्वायर्ड, यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना, द रिक्वायर्ड 3 different irrational number between 0.714285, ठीक है ना, एंड 0.81 will be, क्या हो जाएगा, अगर हम अपनी तरफ से ले लें 0.72378 ठीक है ना। एक ये ले लें, एक और भी लेना चाहें, 3 लेना है ना, एक और ले लेते हैं 0.735675, ठीक है ना। और ये ले लें 0.8018936, मतलब ये हमारे पास तीन जो है डिफरेंट इरेशनल नंबर हो गए, ठीक है ना, डिफरेंट इरेशनल नंबर हो गए बिटवीन द रेशनल नंबर्स। इन रेशनल नंबरों के बीच में 3 डिफरेंट क्या हो गए, इरेशनल नंबर्स हो गए। अब इसके बाद बात की जा रही है आपकी बात की जा रही है लास्ट क्वेश्चंस। लास्ट क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। ये बताइए, इसको नोट कर लीजिए आप, इसको नोट कर लीजिए, ये आंसर सॉल्व है। देखिए क्वेश्चन 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल or irrational, ठीक है ना। ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सा रेशनल है, इरेशनल है। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या बतानी है। पहला ये है √23, तो हम इजीली लिख सकते हैं √23 कैन नॉट बी written in the form p/q, where p and q integers and q not equal, ठीक है ना। √23 को हम ये नहीं लिख सकते हैं, इसका मतलब ये होगा इट इज एन
इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है, ये इरेशनल नंबर। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसी में, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अंडर रूट 225। इसका स्क्वायर रूट पहले लेते हैं, 15 टाइम्स जाएगा ये और फिर 15 टाइम्स ये 1, इसका मतलब हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 200 कितना हो गया 15 इंटू 15, ये पेयर बनाते हैं एक बाहर करते हैं, ये हो गया। हम लिख सकते हैं कि 15 कैन बी रिटर्न एज 15 को इस तरह लिख सकते हैं 15 अपॉन 1, ये किस तरीके का होगा p by q, p is equal to 15 and q is equal to 1 not is equal to 0 है। ये तो रेशनल नंबर है, p by q हो, q इंटीजर्स हो जाए, not is equal to 0 q हो, कह सकते हैं it is a रेशनल नंबर। क्या हो जाएंगे रेशनल नंबर, ये क्या हो गया रेशनल नंबर हो गया। क्वेश्चन 3 की बात करते हैं, इसको नोट करें। क्वेश्चन 3 क्या है 0.3796, इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं कैन बी रिटन एज कैसे लिख सकते हैं इसको 3796/10000, डेसिमल के बाद 4 डिजिट है 40 हो जाएगा। ये किस फॉर्म का होगा p by q where p is equal to क्या 3796, ये भी एक इंटीजर, q is equal to 1000 और जो नॉट इज इक्वल टू 0 है, तो क्या हो गया p by q की फॉर्म में है, p बराबर ये q बराबर ये, दोनों इंटीजर्स हैं, q नॉट इज इक्वल टू 0, ये किस फॉर्म में है इट इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, अब चौथा देखिए, चौथा क्या कह रहा है, चौथा पांचवा एक साथ करते हैं। वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया है, तो इसको नोट करिए, फिर चौथा पांचवा एक साथ देखते हैं। चौथा ये है, इसमें कह रहा है 7.478 478, ठीक है ना। ये यहाँ पर इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं 7 पॉइंट, या इसको हम ऐसे रहने देते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखना है क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये स्टॉप नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट भी कर रहा है 478 फिर 478, मतलब रिकरिंग हुई है, तो कहेंगे दिस नंबर is non terminating and recurring, यही कहते हैं बस नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो एक स्टेटमेंट लिखवाए थे कि अ नंबर whose decimal expansion is नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो, तो वो नंबर कैसा होता है रेशनल नंबर होता है। तो उसी स्टेटमेंट से हम कह सकते हैं कि इट इज अ रेशनल नंबर। जो दो स्टेटमेंट लिखाए गए थे उसमें उसी में बात ये कही गई थी, कोई भी नंबर अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिकरिंग हो तो क्या होंगे रेशनल नंबर होंगे। पांचवा देखिए 0.110 फिर 1000 ऐसे करके है। यहाँ क्या देख रहे हैं
ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा, एंड नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग बढ़ता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। और ये क्या है, ये नॉन रिकरिंग है, मतलब कहीं रिपीट नहीं हो रहा। देखिए यहाँ रिपीट हो रहा है 478 478, मतलब ये रिकरिंग हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर 10 फिर 100 1000 10000, मतलब रिकरिंग नहीं, नॉन रिकरिंग है। तो क्या दिस नंबर is non terminating non recurring कह सकते हैं it is an, एक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है ना, ये नंबर फुल डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि इट इज एन इरेशनल, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज 1.3 भी आज समाप्त हुई। तो आई होप स्टूडेंट्स कि इतनी सारी बातें जो एग्जांपल्स में क्वेश्चन बताए गए हैं, एक्सरसाइज कराई गई, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले लेक्चर्स में अगली एक्सरसाइज के साथ।